नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिनिक्स पाठशाला.यूपीएससी में। आपको जानकारी है कि हम भारत का भूगोल कर रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत में कृषि इस संदर्भ में हम रोज़ YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं। आज पढ़ेंगे हम सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भारत में चीन के बाद विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा विश्व में रेशम उत्पादक देश है। देश का रेशम उत्पादन उद्योग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 9.76 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। भारत 4 प्रकार के प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करता है, जिसमें शहतूत है, एरी है, तसर है और मूंगा है। कच्चे माल के माध्यम से रेशमी वस्त्र, मेड ऑफ कपड़े, धागे, कालीन, शॉल, स्कार्फ, कुशन कवर और सहायक उपकरण का उत्पादन करता है। 2021-22 के दौरान भारत में कुल रेशम उत्पादन 34,903 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष 33,770 मीट्रिक टन की तुलना में 3.4% की वृद्धि थी। सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सेरीकल्चर यानी कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। आपकी जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही बता रही है कि जो हमारा रेशम बनता है वो किस तरह से बनता है। तो ये बता रहा है कच्चा जो रेशम है, रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन, जब हम रेशम में कीटों का पालन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है। और मैंने इस साइड आपको एक फ़ोटो भी मैं जो दिखा रहा हूँ इस स्लाइड पर, आपको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सर्कल बन के और हमारा रेशम बनता है। और रेशम भारत दूसरा स्थान रखता है विश्व में चीन के बाद। और हम 9.79% लोगों को रोजगार रेशम उद्योग के माध्यम से या रेशम के माध्यम से हम रोजगार देते हैं। और भारत में प्राकृतिक रूप से 4 तरह के रेशम पाए जाते हैं, वो मैंने पीछे आपको नाम दोहरा दिए हैं। रेशम के उत्पादन पर अगर हम चर्चा करें, रेशम का उत्पादन क्यों, इस पर अगर हम चर्चा करें तो रेशम ऊंचे दाम किंतु कम मात्रा का एक उत्पाद है। ऊंचे दाम है किंतु कम मात्रा पाई जाती है। इसकी कैसा उत्पाद इसका होता है? जो विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन का मात्र 0.2% है। चूँकि रेशम उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है तथा इसके उत्पाद या उत्पादन के अधिक मूल्य मिलते हैं, अतः इसे देश के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। इसको देश के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत मजबूत साधन माना जाता है। विकासशील देशों में रोजगार सृजन हेतु खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विदेशी मुद्रा कमाने हेतु लोग इस उद्योग पर विश्वास करते हैं। रेशम उत्पादन में भारत विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मैंने आपको बताया सर्वाधिक उत्पादन किस तरह से होता होगा, क्योंकि चीन तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत तो सर्वाधिक है। दोनों देश एशिया के हैं। जो विश्व में कुल उत्पादन का 95% है। यद्यपि विश्व के रेशम मानचित्र में 40 देश आते हैं, किंतु अधिक मात्रा में उत्पादन चीन एवं भारत में होता है। इसके उपरांत जापान, ब्राज़ील और कोरिया। चीन विश्व को इसकी आपूर्ति के लिए अग्रणी रहा है। रेशम के सर्वाधिक उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। साथ ही विश्व में भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यहाँ घरेलू रेशम बाजार की अपनी सशक्त परंपरा एवं संस्कृति है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड आदि राज्यों में किया जाता है। रेशम की अगर किस्मों पर हम चर्चा करें तो व्यावसायिक महत्व की कुल 5 रेशम किस्में होती है, जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है तथा जो विभिन्न खाद्य पौधों पर मिलते हैं। किस्में निम्न प्रकार की है: शहतूत है, ओक, तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर है, मूंगा है, इरी है। इस तरह की रेशम की किस्में बताई गई है। और ये जो 4 मैंने आपको बताई है बहुत महत्वपूर्ण है। शहतूत है, मूंगा है, इरी है, तसर है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये व्यावसायिक महत्व की कुल 5 किस्में ऐसी होती है जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है, जो विभिन्न खाद्य पौधों पर पलते हैं। किस्में निम्नलिखित प्रकार से जो मैंने आपको बताई है: शहतूत होगी, ओक, तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर होगी,
मूंगा, इरी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और इस तरह, और ये आप याद रख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से 4 पाई जाती है, मैंने आपको पीछे बताया। प्राकृतिक रूप से अगर 4 पाई जाती है तो कौन सी है? शहतूत है, तसर है, मूंगा है, इरी है। ये 4 प्राकृतिक रूप से भारत में पाई जाती है और यही महत्वपूर्ण भी है। रेशम उत्पादन क्या है? रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट उत्पादन किया जाता है। कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसे कुछ विशेष कीटों द्वारा कोषों से प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादन के मुख्य कार्यकलापों में रेशम कीटों के आहार के लिए खाद्य पौधों, कृषि तथा कीटों द्वारा बने हुए कोषों से रेशम निकालने, इसे संसाधित करने तथा बुनाई आदि की प्रक्रिया समाहित है। ये बोल रहा है कि इसमें रेशम जो है वो कच्चे उत्पादन हेतु रेशम कीट उत्पादन किया जाता है। और कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसमें एक विशेष कीटों द्वारा कोषों से प्राप्त किया जाता है। और रेशम उत्पादन के मुख्य कार्यकलापों में रेशम कीटों के आहार के लिए, महत्वपूर्ण बात है कि आहार के लिए खाद्य पौधों, कृषि तथा कीटों द्वारा बने हुए कोषों से रेशम निकालने, इसे संसाधित करने के लिए ही रेशम उत्पादन कहलाता है। और रेशम उत्पादन के जो फायदे हैं, रोजगार की प्राप्त क्षमताएं है इसमें, मैंने आपको पीछे बताया है 9.79% लोगों को रोजगार देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसके लाभ है। कम समय में अधिक आय, कम समय में अधिक आय, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय है कि जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते तो महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवसाय है। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए एक आदर्श कार्यक्रम है। जैसे मैंने कहा कि विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारी अनुकूल कार्यकलाप है। समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति करता है। मतलब जिस तरह से विकासशील देशों की जो आवश्यकता रहती है, उस आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण ढंग से उसके अनुरूप है, उसकी व्यवस्था के अनुरूप है। और रेशम उत्पादन के जो फायदे हैं, इससे रोजगार सृजित होते हैं। और विकासशील देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और आवश्यकता आज की डेट में रोजगार की पर्याप्त क्षमताओं को देखकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।